सच आज विद डिवाइन लव। जी हाँ, दोबारा से बहुत दिन से शिव पुराण की रीडिंग चल रही थी, तो पैरेलली ऑलरेडी लगभग 26 चैप्टर मैंने रीड करके अपलोड ऑलरेडी किए हुए हैं जी। सच आज विद डिवाइन लव के भी आज आपके साथ रीड करके शेयर करने जा रहा हूँ मैं सच आज विद डिवाइन लव बुक का चैप्टर नंबर 27। सो वेलकम एवरीबॉडी टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल डिवाइन टॉक्स विद नितिन पर। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 27 ऑफ द बुक सच आज विद डिवाइन लव। जय गुरु जी। Theft at our house in Sangrur. My grandfather had another house in Sangrur that he visited occasionally. All of our luggage was packed in cartons and kept in that house. Since my dad moved around a lot because of his job, Mom had a habit of marking all her cartons and labeling them as kitchen, cut glass, silver, etc. It just made it easier for her to unpack. तो बोल रहे हैं जी कि ग्रैंडफादर साहब का इनके क्या संगरूर में जो पंजाब में एक जगह है वहां पर एक और हाउस था जहां पर वो उनका सब सामान पैक इनका हाउस होल्ड का रखा हुआ था। और जो इनकी मदर है सुखमनी जी के सुखी आंटी, उनकी आदत थी कि सब कार्टन्स में पैक करके और कार्टन्स को मार्क करके रखते थे जिससे कि इजी रहे सर्च करना और वो करना। वन मॉर्निंग वी गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम अ नेबर इन संगरूर दैट आवर हाउस had been broken into. My grandfather left immediately for Sangrur to take stock of the situation while my mom and I stayed back as we were on Guruji's सेवा। तो कहते हैं एक दिन सुबह इनके पड़ोसियों का संगरूर से इनको कॉल आया कि भैया आपके घर पे चोरी हो गई है। तो सडनली इनके ग्रैंडफादर तो निकले बट सुखमनी आंटी और इनके मदर सुखी आंटी वहीं पर रुके क्योंकि वो गुरुजी की सेवा में थे। वी वो ऑब्वियसली वेरी अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड बाय द न्यूज बट वी डिडंट से एनीथिंग टू गुरुजी एंड वेंट डूइंग आर कोर्स एट द मंदिर। तो वो कहते हैं अपसेट तो बड़े हुए, चिंता भी बहुत हुई बट गुरुजी के उन्होंने कुछ नहीं कहा और मंदिर में अपनी सेवा और कार्यों में लगे रहे। गुरुजी कॉल्ड माय मदर इनटू हिज रूम एंड आस्क्ड, संगरूर घर में चोरी हो गई। तो कहते जी इतने में हमने तो नहीं बताया बट गुरुजी ने सुखी आंटी को बुलाया और कहा कि संगरूर घर में चोरी हो गई। हाँ जी गुरुजी, डैडी गए हैं देखना। तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी, डैडी गए हैं देखने चोरी हो गई है। तो गुरुजी कहते हैं फिक्र ना करो, मैं उसनु अन्ना कर देता है, उसनु कुछ भी नहीं दिखया। तो गुरुजी कहते हैं कि चिंता मत करो, मैंने चोर को अंधा कर दिया था, उसे कुछ भी नहीं दिखा। My mother thanked Guruji and the day went by usual. My grandfather called up a few hours later saying that thief broke into the house from kitchen window, but to his surprise he had not taken anything. All he did was a mess of the things, maybe tried on some shoes and spread them on the bed, but nothing was stolen. तो इनके ग्रैंडफादर का थोड़ी देर में इनको कॉल आता है कि किचन की विंडो तोड़कर चोर घर में घुसा बट वो कुछ चुरा नहीं पाया। सब चीजें इधर उधर गिरी पड़ी हैं, जूते वूते सब, बट कुछ चुरा नहीं पाया। Mom told my grandfather about what Guruji had said and he agreed that thief must have been blinded because not even a swing needle was stolen from the house. After seeing things in order at Sangrur, my grandfather started on his journey back to Chandigarh. तो इनके ग्रैंडफादर जो वहां थे उन्होंने भी माना कि ऐसा लग रहा है कि चोर सच में अंधा हो गया था कि उसने एक सुई तक नहीं चुराई। तो वहां से सब चेक करके इनके ग्रैंडफादर वापस चंडीगढ़ को चले। ऑन गुरुजी's instruction, my grandfather had always kept an ambassador car. The color of the interior were also decided by the Guruji. On the way back, the car had a head-on collision with a fast-moving truck, and the side my grandfather was sitting on had the most impact। तो वापसी में इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ इनके ग्रैंडफादर साहब की का, और जिस साइड वो बैठे थे उसी साइड ज्यादा इम्पैक्ट आया। कार थी एम्बेसडर जो गुरुजी ने गाइड की थी, कलर ऑफ द इंटीरियर तक गुरुजी ने डिसाइड किया था। The impact was so great that the metal of the car was completely ripped off. With Guruji's grace, my grandfather as well as the driver were both safe. Mom and I were in the seva, had no way knowing what happened. Guruji again called my mother to his house and told her, "Daddy da raste vich accident ho gaya hai. फिक्र ना करो, ਅਸੀਂ खुद जाके बैठ गए इसी कार विच, कुछ होने नहीं दिता, मैं सब संभाल लिया। तो कह रहे हम तो मंदिर में थे गुरुजी की सेवा में पता ही नहीं, बट गुरुजी ने खुद सुखी आंटी को बुलाया और उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे डैडी का एक्सीडेंट हो गया है बट मैंने सब संभाल लिया, मैं खुद जाकर बैठ गया था और
बचा लिए। My mother fell at Guruji's feet and thanked him for his blessings. At night, when my grandfather reached home, we were asked to see the condition of the car. One could not imagine that no one was hurt by looking at the car, leave alone the fact that the car was in condition to be driven back to the Chandigarh. तो वो कहते हैं कार देख के ऐसी हालत थी, देखकर साफ ये हैरानी थी कि कोई इसमें बच कैसे गया, और बच तो गया तो ये चल के भी कैसे कार चंडीगढ़ तक आ गई. It is so true that one who is protected by his guru can never come to any harm. My guru's light surrounds me and my family. His love and power protects us, and he himself watches us over. What more one can ask? तो कह रहे हैं जी कि गुरु की जब कृपा होती है तो गुरु हर कष्ट से बचा लेता है, और इनको ऐसी फीलिंग है कि गुरु जी की कृपा इनके परिवार के साथ सदा है. तो देखिए कितने अच्छे भाव और कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर हैं जी इस बुक में, जो कि गुरु जी की कृपा से ही लिखवाई गई और लिखी गई प्यारी सी संगत सुखमनी आंटी के द्वारा. और कितने लक्की हैं ये सब संगत जो गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में मिल पाए, देख पाए, छू पाए और ब्लेसिंग्स पा पाए. तो ऐसे ही स्पिरिचुअल पॉजिटिव कंटेंट देखने सुनने के लिए सब्सक्राइब करें डिवाइन टॉक्स विद नितिन को. मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ. अपना अपने फैमिली का ध्यान रखें. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी.